everyone, welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 1 of EVS for class 4, and the name of the chapter is living and non-living things, right? So basically we are going to discuss about all the living and non-living things in this chapter. जल्दी से पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमें बताया जा रहा है. In this chapter you'll discover what makes something alive and how it's different from lifeless things. तो इस चैप्टर को पढ़ के हमें ये पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो एक चीज़ को जिंदा रखती है, राइट? एक थिंग को जिंदा रखती है और कैसे वो अलग होती है फ्रॉम द लाइफलेस थिंग्स, कैसे वो अलग होती है उन चीज़ों से जो जिंदा नहीं है, राइट? सो एज यू कैन सी लिविंग थिंग्स आर, अब लिविंग थिंग्स क्या क्या है, राइट? सो दे आर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स, राइट? तो जितने भी ये सब चीज़ें हैं, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, ये सभी क्या हैं? दे ऑल आर द लिविंग थिंग्स, राइट? आफ्टर दैट नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. तो लिविंग थिंग्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट? लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर आर सर्टेन सिमिलैरिटीज अमंग लिविंग थिंग्स. तो लिविंग थिंग्स के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज यानी कि कुछ चीज़ें बिल्कुल सेम होती हैं, जैसे कि दे नीड फूड एंड वाटर. उनको सभी को जिंदा रहने के लिए खाना और पानी चाहिए होता है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव. कि सभी चीज़ों को पानी और खाना जो है वो जिंदा रहने के लिए चाहिए होता है. नेक्स्ट इज ब्रीथिंग. अब ब्रीथिंग क्या है? All living things breathe in different ways. Human beings and some animals use lungs to breathe. कि living things जो है वो सभी breathe करती हैं, पर सभी अलग अलग तरीक़ों से breathe करती हैं. जैसे कि जो हमारे human beings हैं और कुछ animals हैं वो अपने lungs का use करते हैं ताकि वो breathe कर सके. After that, insects like cockroaches have holes on the surface of their bodies and breathe through them. Fish have gills for breathing. अब कुछ इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोचेस, उनकी बॉडी सरफेस पर कुछ छोटे छोटे होल्स होते हैं, राइट? उन्हें यूज करके द इंसेक्ट्स आर अलाउड टू ब्रीथ. इंसेक्ट्स उनको यूज करके ब्रीथिंग करते हैं. और वहीं पर हमारी जो फिशेस होती हैं, दे लिव इन वाटर, तो वो अपने गिल्स को यूज करती हैं फॉर द ब्रीथिंग पर्पस, राइट? There are small pores on the leaves of plants which help them to breathe. अब हमारे जो plants हैं उनके leaves पर भी ऐसे छोटे छोटे pores present होते हैं जिनके थ्रू वो breathing करते हैं, right? Next is feelings. So what about the feelings? Living things feel and respond to their surroundings. कि living things जो है वो feel करती हैं और अपने surroundings में जितने भी चीज़ें present होती हैं उन सभी को respond अच्छे से करती है, राइट? आफ्टर दैट ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स. अब ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे विच टेल्स देम अबाउट देयर सराउंडिंग्स, जो उन्हें उनके सराउंडिंग्स के बारे में बताते हैं. सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर्स, नोज, राइट? हम जो भी चीज़ें सराउंडिंग्स में होती हैं उन सभी चीज़ों को अपनी आईज के थ्रू देखते हैं, ईयर्स के थ्रू सुनते हैं और कई चीज़ों को हम लोग अपने सराउंडिंग्स में स्मेल भी कर सकते हैं, राइट? आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज मूवमेंट. नाउ व्हाट इज द मूवमेंट? ऑल लिविंग थिंग्स मूव. वी नो हाउ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स मूव. कि हमें पता है जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब मूव करती हैं. We know how human beings and animals move. और हमें पता है कि human beings और animals कैसे अपनी body को move कर सकते हैं, right? Fish swim in water. Birds fly and hop. We cannot see plants moving, but they do. The leaves of some plants like the touch me not plant close up when touched. अब fishes जो है वो पानी में swim करती हैं. Birds जो है वो उड़ती हैं और कूदती हैं, right? But हम प्लांट्स को कभी भी चलते हुए या मूवमेंट करते हुए नहीं देखते हैं, पर वो मूवमेंट करते हैं. जैसे कि टच मी नॉट प्लांट. टच मी नॉट प्लांट जो होता है वो छूने के बाद अपनी लीव्स को क्लोज कर लेता है, राइट? आफ्टर दैट नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन.
Now, what is the process of reproduction? There are people, animals and plants on the earth because living things reproduce. अब यहाँ हमारे अर्थ पर एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस क्यों प्रेजेंट है? बिकॉज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, राइट? आफ्टर दैट ह्यूमन बींग्स एंड मैमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, कि ह्यूमन बींग्स और मैमल्स जो होते हैं वो सीधा अपने छोटे बेबीज को बर्थ देते हैं. एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. अब कुछ एनिमल्स जैसे कि क्रोकोडाइल्स वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय लेइंग एग्स, वो एग्स देते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं. ट्रीज प्रोड्यूस सीड्स विच डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स. अब ट्रीज जो है वो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो लोग न्यू प्लांट्स को जन्म दे सके. आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज ग्रोथ. नाउ व्हाट इज ग्रोथ? लिविंग थिंग्स ग्रो एंड एज. ह्यूमन एंड एनिमल बेबीज grow into adults. A kitten grows into a cat. A tree grows into a seedling. ये हमें पता है जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी बड़ी होती हैं और उनकी एज जो है वो बढ़ती रहती है. जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स, उनके जो बेबीज होते हैं वो पहले छोटे बॉर्न होते हैं पर डे बाय डे दे बिकम एन अडल्ट, राइट? सेम गोज विद अ किटन. अ किटन इज अ बेबी ऑफ अ कैट और जब वो बड़ी होती रहती है तो इट ऑल्सो बिकम्स अ कैट. आफ्टर दैट अ ट्री ग्रोज फ्रॉम अ सीडलिंग. कि ट्री जो है वो एक सीडलिंग से बॉर्न होता है और वो बड़ा होते होते एक ट्री भी बन जाता है, राइट? सम थिंग्स डू नॉट हैव द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके पास ये लिविंग थिंग वाले जो फीचर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, जैसे कि दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. सम एग्जाम्पल्स आर कुकर, फुटबॉल, क्लोथ्स, बुक्स, फर्नीचर, पेन एट्सेट्रा. और ये चीज़ें कहलाती हैं नॉन लिविंग थिंग्स और इनके एग्जाम्पल्स हैं कुकर, फुटबॉल, क्लोथ्स, पेन, बुक्स और फर्नीचर, राइट? After that, the next topic is living and non-living things have some similarities. अब living और non-living things में भी कुछ similarities होती हैं, कुछ चीज़ें सेम होती हैं और वो क्या क्या है चलिए जानते हैं. जैसे कि the first topic is matter. अब matter क्या है? All living things and non-living things are made up of matter. तो सभी non-living things और living things जिन चीज़ों का बना होता है उसे हम मैटर कहते हैं, राइट? आवर बॉडीज एंड दोज ऑफ एनिमल्स आर मेड अप ऑफ ऑर्गन्स, बोन्स, मसल्स एटसेट्रा. अ नॉन लिविंग थिंग्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल लाइक ग्लास और वुड. ये जो ह्यूमन बॉडीज होती हैं, एनिमल बॉडीज होती हैं, वो कुछ ना कुछ ऑर्गन्स, बोन्स, मसल्स को मिला के बनती है. और वहीं एक नॉन लिविंग थिंग की जो बॉडी होती है वो किसी ना किसी मटेरियल को जैसे कि ग्लास या वुड को यूज करके बनाई जाती है. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज वेट, राइट? सो ऑल द थिंग्स हैव वेट. ईदर इट इज नॉन लिविंग थिंग्स और अ लिविंग थिंग, इट हैज वेट. दोनों के ही अंदर कुछ ना कुछ वेट होता है. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज स्पेस. अब स्पेस क्या है? ऑल थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस. कि ये सभी चीज़ें स्पेस ऑक्यूपाई करती है. अगर आप एक चेयर को कहीं ना कहीं रखोगे तो इट विल ऑल्सो ऑक्यूपाई अ स्पेस. एंड इफ अ ह्यूमन इज स्टैंडिंग और सिटिंग समवेयर, दैट ह्यूमन इज ऑल्सो गोइंग टू ऑक्यूपाई सम स्पेस, राइट? नेक्स्ट इज शेप. सो व्हाट इज शेप नाउ? ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सॉलिड्स हैव शेप. की कोई भी नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग जो भी होती है उन सभी के पास एक सॉलिड शेप प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टू सराउंडिंग्स. अब हम अपनी सराउंडिंग्स को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट? सो बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू द कंडीशंस अराउंड देम सच एज वेदर कंडीशंस. तो दोनों ही लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड करते हैं उन कंडीशंस को जो कि हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होती है, जैसे कि वेदर कंडीशंस, राइट? The bodies of living organisms react to extreme hot and cold. जो living organisms होते हैं उनकी बॉडी वेदर को बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है. जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट होता है या एक्सट्रीम कोल्ड होता है तो हमारी बॉडी उसको रिएक्ट करती है, राइट? अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लाइक आयरन विल रस्ट इन द रेन. अब एक जो नॉन लिविंग थिंग होती है जैसे कि आयरन का एग्जाम्पल अगर हम ले
तो वो अपनी जो आयरन की बॉडी होती है उस पर रस्ट आ जाती है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, राइट। नेक्स्ट इज डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे द सिमिलैरिटीज बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड द नॉन लिविंग थिंग्स, बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द living and not differences between the living and non-living things. So, living things breathe in different ways, non-living things do not die. कि living things जो है वो सांस लेती हैं अलग अलग तरीकों से, पर जो non-living things हैं वो breathe कर ही नहीं सकती है, right? Living things need food to live, non-living things do not. Obviously, जितनी भी living things हैं उन सभी को जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत है, बट नॉन लिविंग थिंग्स को किसी भी तरीके के खाने की ज़रूरत नहीं है। लिविंग थिंग्स फील बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील एज दे डू नॉट हैव लाइफ। कि लिविंग थिंग्स जो है वो फील कर सकती हैं, बट जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो फील नहीं कर सकती क्योंकि उनके अंदर जान होती ही नहीं है, राइट। लिविंग थिंग्स मूव वाइल नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव। कि लिविंग थिंग्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो किसी भी तरीके से अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, राइट। आफ्टर दैट लिविंग थिंग्स ग्रो इन साइज बट नॉन लिविंग थिंग्स रिमेन द सेम और बिकम स्मॉलर इफ दे ब्रेक। कि लिविंग थिंग्स जो है वो साइज में लगातार बड़े होते रहते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो हमेशा सेम रहते हैं क्योंकि और बिकम स्मॉलर इफ दे ब्रेक। अगर वो टूट जाते हैं तो वो छोटे हो जाते हैं, राइट। आफ्टर दैट लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट प्रोड्यूस कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि वो लोग बर्थ देते हैं अपने यंगर वंस को, पर नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो अपनी कॉपीज अपने आप नहीं बना सकते हैं, राइट। सो all these things were the discussion about the living things and the non-living things. I hope you all got them really well. So thank you so much and have a great day ahead.